Good evening, readers. And in previous class, we were discussing about respiratory system in human beings. And already all the parts of respiratory system have been mentioned on the board. Now we discuss step by step about all the parts. Okay? Respiratory system in human beings. First of all, the part which comes, that is nostrils. Nostrils, actually it is one pair. ये एक जोड़ा होता है. दिस पोर्शन ऑफ द नोज, ये जो पोर देख रहे हैं आप लोग, इसी पोर को कहा जाता है नॉस्ट्रिल. इट इज नोन एज गेटवे ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. इसको गेटवे कहा जाता है. व्हाई? बिकॉज इट इज द ओनली वे थ्रू विच एयर इज कमिंग इन and CO2 is going out. Okay? तो इसको फिगर से समझिए आप. I have taken only one nostril. It is nostril. This pore is known as nostril. ओके. आफ्टर दैट, इसके बाद जो ये जो गया है, दिस पोर्शन 1 and 2, ये भी जो है वन पेयर है. इसको कहा जाता है नेजल कैविटीज. इट इज नोन एज नेजल कैविटीज. तो नेजल cavity, as I have taken only one nasal cavity. तो ये एक जो nasal cavity है, that is air. Okay? And we know that air is a mixture of gases. ये सही है कि हम लोग O2 लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग O2 नहीं लेते हैं, हम लोग एयर लेते हैं. एंड एयर दैट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो जैसे ये एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू जो अंदर गया इस नेजल कैविटी में, तो नेजल कैविटी के अंदर में जो है वेरी फाइन छोटे छोटे जो हैं इस टाइप के जो हैं ये पाए जाते हैं. दैट इज हेयर्स. Very fine hair. इसमें छोटे छोटे फाइन हेयर पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द इनर वॉल ऑफ नेजल कैविटी. प्लस इसके साथ ही साथ जो है इसमें म्यूकस भी जो है रिलीज होते रहते हैं. म्यूकस भी पाए जाते हैं. एंड म्यूकस, do you remember hair and mucus both are present on the inner surface of nasal cavities. Okay? ये hair और mucus, ये दोनों क्या करते हैं? ये फिल्टर का काम करते हैं. They act as a filters. ये फिल्टर का काम करते हैं. तो ये जो एयर जो अंदर गया
थ्रू नॉस्ट्रिल के द्वारा, तो हेयर क्या करता है, इस एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट particles and germs. Okay, the air जिसमें डस्ट पार्टिकल्स भी है, डिजीज कॉजिंग जर्म्स भी हो सकते हैं, इस दोनों को क्या करता है, ये जो हेयर जो है इसको ट्रैप कर लेता है, इसको पकड़ लेता है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। म्यूकस की सहायता के साथ जो है ये इस डस्ट पार्टिकल्स को और जर्म्स को जो ये ट्रैप कर लेता है। इस प्रकार से हेयर्स एंड म्यूकस बोथ मेक द एयर क्लीन, ये हवा को जो है एकदम साफ सुथरा बनाने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई हेयर एंड म्यूकस बोथ आर नोन एज फिल्टर एंड ऑल्सो कूलिंग एजेंट। अगर हवा बहुत गर्म है तो इसको ठंडा भी कर देगा, इसका भी काम करते हैं। इसके साथ साथ म्यूकस का एक रोल और भी है। म्यूकस क्या करता है, इट मॉइस्चर द एयर, ये एयर को जो है को गीला कर देता है, इसमें नमी ला देता है। एंड इट मेंटेन्स द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर में, शरीर के अंदर में जो टेम्परेचर है उसके अनुसार हवा का जो टेम्परेचर जो है इसको ये मेंटेन करता है, दैट इज म्यूकस। तो यहां पर हेयर और म्यूकस ये दोनों डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स को ये ट्रैप कर लेते हैं, हवा को ये क्लीन भी करते हैं। इसके अलावा ये एयर्स को जो है ये मॉइस्ट का भी काम करते हैं। दो जॉब हो गया। इस नेजल कैविटी के अंदर में पोस्टीरियर पार्ट में, एट द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर, नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब होता है दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर कैपेबल टू डिटेक्ट ई स्मेल। किसी भी प्रकार का कोई भी गंध होगा उस गंध को जो है ये डिटेक्ट कर लेता है, ये पकड़ लेता है और हम लोग को बता देता है कि ये इसमें किस प्रकार का इसमें स्मेल है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटीज। एनी डाउट? ओके, नाउ this nasal cavity comes down. ओके, ये जो नीचे की तरफ जो जा रहा है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक यहां पर ये जो है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, और ठीक यहां पर जो है दिस वन this cavity, it is known as buccal cavity। जिसमें हम लोग खाना खाते हैं उसको कहा जाता है बक्कल कैविटी। तो मैंने यहां लिखा दैट इज बक्कल कैविटी। ओके, ये बक्कल कैविटी और ये नेजल कैविटी, यहां पर ये जो देख रहे हैं ये बक्कल कैविटी इधर आ गया। इस पाइप को कहा जाता है इसोफेगस या फुटगट। ये पाइप नेजल कैविटी से जो आया है, ये नेजल ये बक्कल कैविटी से जो जा रहा है और ये नेजल कैविटी से जो आ रहा है, ये जो पोर्शन है दैट इज द कॉमन पैसेज। इस पैसेज को कहा जाता है फेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स, इसको कहा जाता है। दिस पोर्शन इज नोन एज फेरिंक्स, PHYRNX, और नेजोफेरिंक्स और
फेरिंग्स इसको कहा जाता है। इट इज ए कॉमन जंक्शन, इट इज ए कॉमन प्लेस जहां से जो है ये नेजल कैविटी जो नीचे की ओर जा रहा है और बकल कैविटी जो है ये आगे की तरफ जा रहा है, जो विंड पाइप बनाता है। ठीक, अब ये जो जंक्शन है पैसेज कॉमन, ये जो पाइप जा रहा है रिस्पेक्टिव ट्रैक का, इसी पोर्शन को यहां पर जो कहते हैं इस एरिया को कहा जाता है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का ये फर्स्ट पार्ट है जिसको आप लोग कह सकते हैं दैट इज ग्लॉटिस। इट इज नोन एज ग्लॉटिस। दिस पोर्शन इज नोन एज ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस is the uppermost part as your opening pore of trachea. इस ग्लॉटिस के ऊपर में एक लीड का मतलब होता है LID, लीड का मतलब होता है ढक्कन। एक लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस क्या करता है, जैसे ये बकल कैविटी से ये जो भोजन जा रहा है इधर फूड पाइप में जो जाएगा, तो ये यहां पर जो ये ढक्कन जैसा जो है ये पोर्शन, इसको कहा जाता है इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस दैट इज ए लीड। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द फूड पार्टिकल्स टू इंटर इन द ट्रेकिया। ये फूड पाइप, ये फूड को जो है ट्रेकिया में जाने से रोकता है। ये जॉब जो, ये काम जो है इपीग्लॉटिस का है। दैट मीन्स ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय इपीग्लॉटिस। ओके, नाउ this pipe that is trachea, trachea or wind pipe. Trachea or wind pipe just ग्लॉटिस के नीचे इस पोर्शन में ट्रेकिया का, यहां पर इट कंटेन्स 2 pairs ऑफ वोकल कॉर्ड। ये 2 पेयर जो हैं वोकल कॉर्ड के ये बने हुए होते हैं इस टाइप के। That is known as larynx. This is known as larynx. Okay? So larynx that contains 2 pairs of vocal cord, ये क्या करता है, जैसे ही हवा का संपर्क होता है, हवा के संपर्क से ये जो वोकल कॉर्ड जो है इसमें एक विब्रेशन कॉज होता है, जिसके चलते इट बिकम्स एबल टू प्रोड्यूस साउंड। ये आवाज को पैदा करने में जो है ये सक्षम हो जाता है। ये काम है लैरिंक्स का, इसलिए लैरिंक्स को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ओके, तो यू रिमेंबर larynx contains 2 pairs of vocal cord that after touching of air it creates a vibration that produce sound. It is the job, it is the function of larynx. अब larynx के बाद ये जो wind pipe है, it is about 4 inch long, ये करीब 4 इंच लंबा होता है। इसमें कम से कम 16 से लेकर 20 16 to 20
करीब करीब जो है सी आकार की, इस टाइप की सी आकार की जो है, मैं यहाँ सी बना रहा हूँ ऐसे करके, 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो है ये करीब करीब लाइनिंग रहते हैं। इस लाइनिंग को कहा जाता है रिंग ऑफ कार्टिलेज। दे आर नोन एज रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्योंकि ये कार्टिलेज के बने हुए हैं और सी सेट रिंग के जैसे ये दिखाई देते हैं, तो दे आर नोन एज रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज ये क्या करते हैं, ये जो ट्रेकिया है इसका ये जो वॉल है, ये वॉल और ये वॉल, दोनों वॉल को जो है आपस में ये इसको मिलने नहीं देते हैं। रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट द बोथ वॉल ऑफ ट्रेकिया, ये इसको आपस में मिलने नहीं देते हैं। अगर ये आपस में मिल जाएंगे दैट मीन्स दे वुड बी कोलैप्स्ड, ये काम करना बंद कर देंगे। तो ये कोलैप्स नहीं हो जाए, ये काम करना बंद नहीं कर दे, इसी को रोकने के लिए जो है रिंग ऑफ कार्टिलेज जिनकी संख्या 16 से 20 16 to 20 होती है। दैट मीन्स दिस wind pipe, this trachea is guarded by ring of cartilage। Any doubt? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और इसके बाद ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया इस प्रकार से और इस प्रकार से ये टर्न ले लेती है। ये जो इस प्रकार से, ये जो इस प्रकार से जो टर्न दिया, इसी पार्ट को कहा जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, इट इज ऑल्सो वन पेयर, दिस वन एंड दिस वन, दैट इज वन पेयर ऑफ ब्रोंकाई दैट अराइज थ्रू ट्रेकिया। इस ट्रेकिया से, इस पार्ट से ये ब्रोंकाई निकला, एक ये ब्रोंकाई निकला। ओके, अब ब्रोंकाई से, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई है, और इससे ये एक प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ऐसे करके ब्रोंकाई से ये फर्स्ट प्राइमरी, इससे निकला सेकेंड सेकेंडरी, इससे निकला थर्ड टर्शियरी। इस प्रकार से ढेर सारे जो ब्रोंकाई से निकलते हैं इनको कहा जाता है ब्रोंकियल्स। ओके, तो इसका नाम हो गया ब्रोंकियल, BRONCH, ब्रोंकियल्स, IOLES, ब्रोंकियल्स। ओके, ये ब्रोंकियल्स एक काफी अच्छा सरफेस देते हैं लंग्स में। दे प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया टू द लंग्स, ब्रोंकियल्स। अब ये जो भी ब्रोंकियल्स हैं ढेर सारे, इसके लास्ट जो पोर्शन है यहां पर स्क्वामस एपिथेलियम का, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ इस टाइप से shake-like structure. They look like a shake, thelonuma, which are made up of squamous epithelium, and they are known as alveoli. इसको कहा जाता है alveoli, alveoli. ओके, ये alveoli हो गया।
तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि विंड पाइप दैट इज ट्रेकिया, इससे निकलता है ब्रोंकाई दैट इज द वन पेयर, और ब्रोंकाई से निकलते हैं ढेर सारे जो हैं ब्रोंकियोल्स as primary, secondary and tertiary, and at the last portion, at the last end of each bronchioles, वहां पर जो है एक शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है which is made up of squamous epithelium and that is known as alveoli या alveoli. ओके, तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग कल